Hello friends, it is now time to continue our discussion of first chapter of economics. हमने previous video में इसका आधा part cover कर लिया है. We have covered microeconomics part of this chapter and now we will study the macroeconomics part. Let us begin our discussion. As usual, we start any topic by understanding its meaning and definition. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी. बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. इट डील्स विथ द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन. तो जो सारे मेजर एस्पेक्ट्स है, होल या एग्रीगेट है, उसको ये स्टडी करता है. देखिए यहाँ पे वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं. टोटल, राइट, नेशनल, जनरल. So this tells you that the scope of macroeconomics is much wider, much larger than microeconomics. Just focus on these words over here: total, national, national, total. All right. Thus, macroeconomics is the study of aggregates. ये हो गया इसका मीनिंग. बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, कुछ इसमें डेप्थ इन्वॉल्व नहीं है. नाउ द डेफिनेशन अगेन लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी दो डेफिनेशंस है. देखते हैं वो क्या है. फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय J.L. Hansen. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers the relationship between large aggregates. So what does it deal with? With large aggregates. And what are those aggregates? That has been explained, such as the volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. Again, the definition is very simple. कुछ इसमें complications involved नहीं है. Professor Carl Shapiro. Macroeconomics deals with functioning of economy as a whole. इन्होंने और इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. He has simply said it that it deals with the functioning of economy as a whole. टोटल इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझाता है. नाउ स्कोप, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखा था, दायरा हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी देख लेते हैं. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें कौन सी थ्योरी से हम डील करते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसे आप रेक्टिफाई कर लीजिए, इसे आप इन्फ्लेशन लिख दीजिए. जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. Theory of economic growth and development, macro theory of distribution. So there are 4 parts in which the scope of macroeconomics is explained. Let us see what are the further subpoints. Theory of income and employment में theory of consumption function और theory of investment function आ जाता है. Now consumption, again this will be from consumer's point of view. इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्या कंजम्पशन पैटर्न्स है, क्या ट्रेंड्स है, क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स है, क्या ट्रेंड्स है, ये हमें समझने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के या उसकी थियरीज, प्रिंसिपल्स अप्लाई करके. लेट अस स्टडी इट इन डिटेल. और इट हैज वन मोर एस्पेक्ट, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल. All right, theory of consumption function and theory of investment function मिला के हो जाता है theory of business cycle. अब
थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment। ठीक है, क्या इस एस्पेक्ट को स्टडी करने से हमें समझता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमें क्या बताता है? नेशनल इनकम जो है, जो भी एग्रीगेट होगा वो डिटरमाइन कैसे होता है, ओके, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है कंट्री में। तो ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करती है, रेमेडियल मेजर्स इंप्लीमेंट करती है, एंड फर्दर इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, सो फ्लक्चुएशन किस किस वजह से होता है, चेंजेस इनकम में, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट में किस वजह से होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से हमें पता चलता है और फिर इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो हमने देखा था थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के और दो एस्पेक्ट्स थे, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये क्यों काम आते हैं? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने के लिए। ये दो चीजें स्टडी करके हमें पता चलता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो वॉट एवर दिस थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज, जो हमने देखा था कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन मिला के बनता था, इट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थियरी। वो क्या है हम लोग आगे जब पढ़ेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियरी, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरल प्राइस लेवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जनरल प्राइस क्या होनी चाहिए किसी सेक्टर की, किसी प्रोडक्ट रेंज की, वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं और उसमें फ्लक्चुएशंस किस वजह से आता है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हमें समझाता है। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो काफी सारी प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस राइज, डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इट, फॉल इन प्राइस। ये केस जनरली होता नहीं है, हम लोग हमेशा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ही देखते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्रिएट होती है और जनरल प्राइस लेवल जब हम लोग स्टडी करते हैं तब उससे हमें ये प्रॉब्लम्स समझने में मदद होती है। तो इतना सिंपल था ये कंसेप्ट, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ ऑब्वियसली economics will also include some policies, some theories for growth and development, so it comes under macroeconomic analysis. Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. जो भी बिजनेस ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उस पे ये कॉन्सेंट्रेट करता है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। किन किन चीजों की वजह से हम अंडर डेवलप्ड है, क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, एंड दैट कंक्लूड्स इन पॉवर्टी। इन सब के कॉजेस क्या है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक्सप्लेन करता है अंडर द थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है अगर ये हमें कॉजेस बता रहा है तो सॉल्यूशन भी हमें यही बताएगा, राइट। सो कॉजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थियरीज ऑफ और स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हम लोग इस एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। एंड द लास्ट एस्पेक्ट मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लुक इन दिस इमेज यू कैन सी द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका लैंड आ गया, दिस पर्सन इज द लेबर, कैपिटल, ये उसने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, राइट। ये असेट है उसका, व्हीकल है, फिक्स्ड असेट जो वो यूज कर रहा है,
and whatever idea he has in his mind, that is entrepreneurship. ऑलराइट, सो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये एक इमेज में कवर हो रहा है. बहुत ही रेलेवेंट इमेज है ये, बहुत ही यूजफुल इमेज है, आप देख लो. एंड बाय वे ऑफ इट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज. So macro theory of distribution deals with shares of factors of production, which are rent, wages, interest and profit. तो ये जो factors of production है, land जिसको rent दिया जाता है, labor जिसको wages दिए जाते हैं, capital जिसको interest दिया जाता है और entrepreneurship जिसको profit दिया जाता है, उनका share कितना है, इस individual का शेयर कितना है, वो ये हमें एक्सप्लेन करता है. इन द टोटल नेशनल इनकम, शेयर इन व्हाट, इन टोटल नेशनल इनकम. This was the scope of macroeconomics. Now the last two parts, features and introduction of macroeconomics बच गया है. फीचर्स हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. स्टडी ऑफ एग्रीगेट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, वैसे यहां है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, अपोजिट ऑफ दैट. इनकम थियरी, वहां पे हम लोग प्राइस थियरी पढ़ रहे थे, यहां पे हम लोग इनकम थियरी पढ़ रहे हैं. जनरल इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, यहां पे जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं. आपका रिविजन भी हो जा रहा है साथ में. इंटर डिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, वहां पे हम लोग स्लाइसिंग मेथड पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहां पे हम लोग लंपिंग मेथड पढ़ रहे हैं. ग्रोथ मॉडल हमने अभी देखा, एक थियोरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, सो ऑब्वियसली ग्रोथ मॉडल विल बी अ फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जनरल प्राइस लेवल मैंने आपको बताया था, टोटल नेशनल जनरल इन एस्पेक्ट्स के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा है, इसलिए जनरल प्राइस लेवल एक फीचर है. डिटेल में इसको पढ़ते हैं. एंड पॉलिसी ओरिएंटेड, तो चलिए एक और फीचर आ गया, पॉलिसी ओरिएंटेड. सो लेट अस नंबर देम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो 8 फीचर्स है जो हमें पढ़ने हैं, पढ़ लेते हैं. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, अब तक आप समझ गए होंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, कोई चैलेंजिंग बात इसमें नहीं है. इट इज कंसर्न्ड विद एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जीपीएल जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स. ठीक है, ऑलरेडी हमने ये समझ लिया है. इनकम थियरी, व्हाट इज इनकम थियरी, इनकम के अंडर क्या क्या आता है, नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो मिला के नेशनल इनकम बनता है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, एंड सोशल अकाउंटिंग, whatever its implications are on the society is social accounting. Macroeconomic deals with aggregate demand and aggregate supply. Microeconomics में individual demand and individual supply था, यहाँ पे aggregate demand and aggregate supply है. It explains the causes of fluctuation in national income that lead to business cycles, that is inflation and deflation. तो business cycle क्या है, inflation and deflation are the business cycles. Microeconomics or income theory in particular explains what causes the fluctuation in national income and thereby cause business cycles such as inflation and deflation. General equilibrium analysis, microeconomic deals with behavior of large aggregates and their functional relationships. मतलब कोई दो aggregates है, उनमें आपस में relationship कैसा है, ये macroeconomics analyze करता है. General equilibrium deals with behavior of demand, supply and prices in the whole economy. So as far as the whole economy is concerned, demand and supply and prices इनका कोरिलेशन कैसा है, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं. इंटरडिपेंडेंस,
मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level। तो ये वर्ड्स समझ लो। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंस। हाउ दीज टर्म्स इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्राइस लेवल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये स्टडी करता है, राइट। जैसे मान लीजिए इनकम अगर कम हो जाता है लोगों का, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, लोगों के पास में पैसा कम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट भी अगर कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाती है, तो भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। आउटपुट, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई, इस पे प्राइस डिपेंड करती है, तो सप्लाई अगर कम है तो प्राइस ज्यादा होगी। आउटपुट, प्रोडक्शन, सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसे कहते हैं डिपेंडेंस, इंटर डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू changes in level of income, level of output, employment and eventually the level of economic growth। जो सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की। लंपिंग मेथड, सो ये स्लाइसिंग मेथड का अपोजिट है। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, होल में से हम लोग एक पार्ट निकाल लेते हैं। सपोज दिस इज द होल पिज्जा, इसमें से हमने एक पार्ट निकाल लिया, इसको स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। Lumping method is opposite of it. Lumping method is the study of whole economy. पिज्जा के स्लाइस को स्टडी नहीं करता, ये पूरे पिज्जा को स्टडी करता है। Alright? I think this is how a pizza is shaped. I don't know. Yes. According to Professor Bolding, forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual trees. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है प्रोफेसर बोल्डिंग ने कि जैसे एक फॉरेस्ट है, उसमें काफी सारे पेड़ हैं, बट जब हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इट डज नॉट गिव आउट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। उस ट्री को समझने के लिए या ट्रीज की किस्म को समझने के लिए हमें इंडिविजुअल ट्री का स्टडी करना पड़ेगा। तो यही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे फॉरेस्ट को स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ट्री को स्टडी करेगा। ऑलराइट, ग्रोथ मॉडल्स। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स that contribute to economic growth and development। जैसे हमने देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक थ्योरी थी। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स, तो उससे ग्रोथ मॉडल्स बनाए जाते हैं। These growth models are used for studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasized on basic heavy industry। तो ये कोई मॉडल डेवलप किया था Mahalanobis मॉडल, जिसमें क्या डिस्कस किया गया था, हाउ हेवी इंडस्ट्रीज विल बी डेवलप्ड। अभी जैसे रिसेंट अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो मेक इन इंडिया काफी पॉपुलर हुआ है। मेक इन इंडिया इज अगेन अ ग्रोथ मॉडल। इससे क्या होगा, वी आर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे लिए बढ़े, इसलिए ये मॉडल बनाया गया है मेक इन इंडिया। सो दिस इज हाउ growth models work। General price level, determination and changes in general price level are studied in macroeconomics। General price level is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy। तो समझ लो छोटी सी कंट्री है A, B, C, D। ओके, A को बनाने के लिए कंट्री ABCD प्रोडक्ट बना रही है। ए को बनाने के लिए 10 रुपए, बी को बनाने के लिए 20 रुपए, सी को 30 रुपए और डी को 40 रुपए लगते हैं। कितना टोटल हो गया ये, 40 and 40 80 and 20 100। ओके, सो 100
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25। एवरेज, ये मेरा जनरल प्राइस लेवल हो जाएगा, राइट। जनरल प्राइस लेवल is the average of all prices of goods and services currently being produced in an economy। इतना सिंपल ये कंसेप्ट है। पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू कीनेस माइक्रोइकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट फोकसेस मोर ऑन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज। ये थियरीज इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज बना सकते हैं, या इसका जो भी एनालिसिस होता है वो पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा, राइट। तो इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपकी क्या पॉलिसी जरूरी है, ये वो बताता है। जैसे हमारे यहाँ स्टार्टअप प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक और कंसेप्ट आ गया, राइट। स्टार्टअप इंडिया, सो स्टार्टअप इंडिया ये एक पॉलिसी है। व्हाई? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों अंडर डेवलप्ड है, उसे बूस्ट करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, ये सारे आंसर्स हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है और बेस्ड ऑन दैट पॉलिसीज बनती है। So this was a discussion of features of macroeconomics. I think you must have understood it very well after this explanation. Let us move on to last part, importance of macroeconomics. Again, यहाँ पे slide change हो गया है, मैंने microeconomics लिख दिया, आप इसको macro कर लो, पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ो। Functioning of economy, it helps in functioning of economy और understanding of economy। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, हम लोग बार बार देख रहे थे कैसे नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होता है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से पता चलता है। नेशनल इनकम, कौन से सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे नेशनल इनकम बनता है, वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने बहुत बार डिस्कस कर ली, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज में, जीडीपी रेट हाई है, लो है, 10 का जीडीपी हो गया, 7 का हो गया, 5 का हो गया, लोएस्ट इन लाइफ टाइम, हाईएस्ट इन लाइफ टाइम, दैट इज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, अगेन दिस शुड बी मैक्रो, यहाँ पे माइक्रो हो गया है। एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें लार्ज वेरिएबल्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, ये समझने में हमें मदद होती है। ऑलराइट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ fluctuations in income, output and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity। causes क्या है और उसकी remedies क्या है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। national income, study of macroeconomics has brought forward the immense importance of study of national income and social accounts। तो national income का यूज बहुत सारी पोजीशंस समझाने में काम में आता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की स्टडी को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, एज वेल एज उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है। नेशनल इनकम पर डिपेंड करता है एक कंट्री का जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारे आंसर्स हमको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से मिलते हैं। Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies, right? हमारे
मामले में भी यही होता है। अगर हमको हमारे इनकम का अंदाजा नहीं है तो हम लोग हमारी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू अ लार्जर लेवल, टू अ नेशनल लेवल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, advanced studies in macroeconomics helps to understand the problem of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth differences in standard of living of people etc. तो डेवलपिंग कंट्रीज में काफी सारी प्रॉब्लम होती है। डेवलपिंग कंट्रीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इसीलिए उनको डेवलपिंग कहा जाता है, डेवलप्ड उनको नहीं बुलाते हैं। इस वजह से क्योंकि पॉवर्टी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी ज्यादा फर्क होता है। अभी आप इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे बहुत सारा डिस्पैरिटी है। कोई लोग बहुत अमीर है, कोई लोग बहुत गरीब है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, कोई करोर्स में कमाता है, कोई थाउजेंड्स में कमाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई बहुत अच्छी लाइफ जीता है, सारी लग्जरीज अफोर्ड कर पाता है, कोई बेसिक नीड्स जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करता है और अगेन इसमें रेमेडीज सजेस्ट करता है। इनको ओवरकम करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, ये गाइड करता है। परफॉर्मेंस इन एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको कहा जीडीपी, नेशनल इनकम, इन टर्म्स में इकोनॉमी का परफॉर्मेंस मेजर होता है। नेशनल इनकम के मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing production of goods and services in one period with that of another period. तो सिंपल कंपैरिजन है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। तो इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको 2 के साथ कंपेयर किया जाएगा, 2 को 3 के साथ में कंपेयर किया जाएगा, वन एंड द सेम थिंग। और हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं वो हमें इसमें से समझ में आ जाएगा। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री। तो माइक्रो लेवल तक भी जो प्रॉब्लम आते हैं वो बेसिकली मैक्रो लेवल से आते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसमें से इनकम की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें से कंजम्पशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स उसमें से अराइज होंगी। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी है और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इसमें हमारी हेल्प करता है। Level of employment, macroeconomics helps to analyze the general level of employment and output in an economy। एक ही स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। अभी इस सब चीज को हमें समराइज करना है तो ये एक ही स्लाइड है, इसको देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ पार्ट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ होल। सो देखा जाए तो ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो वी कंक्लूड दिस चैप्टर। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। See you at the beginning of the next chapter of economics.